मैंने सीधे उन्होंने कहा कि भाई सारों मुसलमानों की जमीन है, उससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा, वो मुसलमानों के पास जाए। वो अतीकुर रहमान साहब भी कह रहे हैं, वो दानिश साहब भी कह रहे हैं। तो अगर वो कर सकते तो मंदिर में ये हिंदू ये भी डिसाइड नहीं कर सकता कि वहां पर सिर्फ हिंदू काम करेंगे। अरे सुचारिता, देखिए मैं अभी सुन रहा था दानिश जी की बातों को, और ऐसा ओवैसी चालीसा उन्होंने पढ़ा एक सांस में 4 बार की बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, सबसे तर्कपूर्ण, सबसे लॉजिकल, सबसे रैशनल। अरे अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपने नेता की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम थोड़ा अध्ययन करके आना चाहिए। मैं आपको इंटरनेशनल एग्जाम्पल देता हूँ, इजिप्ट हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, लेबनान हो, यहाँ वक्फ बोर्ड है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। टर्की में वक्फ बोर्ड का डिजिटल मैनेजमेंट होता है कि नहीं होता है? हम पूछना चाहते हैं आपसे। अरे वक्फ के संशोधन से सरकार चाहती क्या है? सरकार चाहती है कि 40,000 से ज्यादा केसेस, 40,000 से ज्यादा केसेस हैं भैया, 40,000 से ज्यादा केसेस हैं। इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, शरिया नहीं है। सुनने का धैर्य रखिए, सुनना सीख लीजिए। अब आप सुनना सीख लीजिए। 9.5 लाख एकड़ जमीन का सरकारी नियंत्रण होना चाहिए साहब। ये वक्फ का जो संशोधन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको असदुद्दीन साहब को संविधान पढ़ना चाहिए, आपको और असदुद्दीन साहब को बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, आपको और असदुद्दीन साहब को बाबा साहेब अम्बेडकर और भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। एक मिनट, मैं बड़ा क्लियरली इस बात को, दानिश साहब आपका फ्रेम उल्टा हो गया है। बात है। हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए। सुचारिता 10 सेकंड बोलिए। कोई जुडिशियल ओवरसाइट नहीं, कोई जुडिशियल ओवरसाइट नहीं, कोई जुडिशियल ओवरसाइट नहीं, कोई कोर्ट को की देखरेख नहीं है, कोई कोर्ट के संरक्षण में नहीं होगा। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिर्फ एक धर्म के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा भूमि, 9.5 लाख एकड़ की भूमि। अब उसमें डिजिटल मैनेजमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इंक्लूजन हो, महिलाएं आए, 2 नॉन मुस्लिम आए। जो 40,000 केसेस चल रहे हैं उसमें 10,000 केसेस मेरे मुसलमान भाइयों के हैं, उन केसेस का निपटारा हो। तो आपको किस बात से दिक्कत है? अच्छा, मैं एक सवाल लारी साहब से पूछ रही हूं। बात है, देखिए वक्फ पे सुचारिता 10 बात की एक बात है जी। 10 बात की एक बात है कि एक सामंती वर्ग खड़ा हो गया है मुसलमानों में एक फ्यूडल, मुसलमानों में एक जमींदार और सामंती वर्ग खड़ा हो गया है। ये दानिश जी और असदुद्दीन ओवैसी उस सामंती वर्ग के रक्षक बने हुए हैं, वो ठेकेदार बने हुए हैं। लेकिन सभी मुसलमानों में मुसलमान महिलाओं की बात हो, पसमंदाओं की बात हो, नरेंद्र मोदी जी और ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि 9.5 लाख एकड़ जमीन में पसमंदाओं का कल्याण हो, मुसलमान महिलाओं का कल्याण हो। लारी जी, बीजेपी का कहना है कि जब आप लोगों के यहाँ पर कुंभ का एक ट्रस्ट बना, कुंभ के संचालन के लिए कमेटी बनी, उसका अध्यक्ष आजम खान साहब थे उस समय। तो जब आजम खान कुंभ की देखरेख करने वाली पूरी कमेटी के अध्यक्ष हो सकते हैं, तो वक्फ में क्यों नहीं कोई गैर मुस्लिम हो सकता है? ये सवाल वाजिब है कि नहीं है? पहले तो ये बता दीजिए, क्योंकि अगर वाजिब नहीं है तो फिर तो आप जवाब क्या ही देंगे। बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। मैं जवाब देना चाहता हूं, लेकिन आपको तो 0.25% से भी नीचे वोट पाए हुए लोगों को, जिनका एक सांसद, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। यहाँ 3rd लार्जेस्ट पार्टी को अब ये देखिए बात करनी है तो आपको हिंदू मुस्लिम करनी है। नहीं, अब सुनिए, जवाब सुनिए। लारी साहब वो सांसद है, वो बता रहे सबसे बड़ा अवार्ड उन्हें मिला है, पार्लियामेंटेरियन अवार्ड। बात है किसी मुसलमान को किसी मंदिर, मैडम पहली बात, एज अ मुसलमान मैं जवाब दे रहा हूं, किसी मुसलमान को किसी मंदिर में काम करने का, वहां की कमाई खाने का अधिकार नहीं है। ये 3 मुसलमान बैठे बताएं, मैं झूठ बोल रहा हूं। मंदिर तोड़ने का अधिकार है, ये 3 मुसलमान बैठे बताएं कि जहां मिले वहां मंदिर तोड़ो। गलत तो नहीं कह रहा हूं, आज बहुत खरी बात कर रहा हूं, बहुत देर से बकड़ लगाए हो, तो अब जवाब देना मेरा सुन लीजिए भाई। तो मंदिर के अंदर कैसे जाके तुम राम लल्ला जी हो, चाहे शिव भगवान जी हो, चाहे जो हो, उनकी पालकी बनाओगे या उनके दरवाजे की कील ठोकोगे? कैसे तुम कर सकते हो? कैसे कर सकते हो भाई? तुम्हारे लिए तो वो कमाई हराम की है, मेरे लिए वो कमाई हराम की है। फतवा दो बैठा हुआ है जो स्कॉलर आपके बराबर में, कैसे वो कमाई खा सकता है वहां की?
किसी कीमत पे कमाई नहीं खा सकता। अच्छा, तो आप कह रहे हैं मंदिर में काम वैसे ही नहीं करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मंदिर में तो वैसे ही काम नहीं करना चाहिए? पता ही नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं। चलिए, अब ये तो नई डिबेट है। वो कह रहे हैं कि आपको तो वैसे ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपकी कमाई मानी नहीं जाएगी, वो ईमान की कमाई नहीं है, वो तो लोग। देखिए, लारी साहब को पता नहीं है, नहीं और पता इनको है। पढ़ना चाहिए पहले। पढ़ा दीजिए। मौला अली जो हैं, जो पहले इमाम और चौथे खलीफा। अरे सुन लीजिए, ये इतने हंसी वाली बात नहीं, संजीदा सवाल किया तो सारा सुन लो, और अगर मजाक किया है तो मजाक करो। मजाक इसीलिए तो बने हुए हो आज, इसलिए कोई हैसियत नहीं है आपकी। अरे मजाक, मैं कह रहा हूँ मौला अली यहूदी क्या काम करते? बताओ। सुनिए, यहूदी क्या प्रसाद खाओगे? अरे मौला अली यहूदी क्या? भगवान के नाम का प्रसाद। अरे प्रसाद क्यों नहीं खाएंगे? क्या हुआ? प्रसाद खाने में क्या है? इनको क्या है प्रसाद खाने में? क्या रखा है? यहूदी क्या? सुनिए मैडम, अच्छा, ईमान खराब नहीं हो जाएगा? तुम तो मुसलमान नहीं रहोगे। सुनोगे? अरे मुसलमान नहीं बचे तुम तो। मंदिर के अंदर कैसे काम करोगे? मैं दो चीजों को मैडम साबित कर रहा हूं, इनको चुप करा दीजिए। मूर्तियों का पैसा, मूर्तियों की पूजा का पैसा। अरे भाई, रुक जाइए। उनको सुनने दीजिए ना, एक मिनट उनको 30 सेकंड दे दीजिए, फिर शो का खत्म होने का समय हो जाएगा सर। 30 सेकंड उन्हें दूंगी, उसके बाद एक मिनट डिबेट को आगे बढ़ाओ। ऐसा है, मौला अली जो है यहूदी के बाग में काम करते थे, मजदूरी करते थे, और उनसे पूछा कि आप यहूदी के यहाँ काम क्यों करते हो? तो आपने फरमाया कि अगर मैं मुसलमानों के यहाँ काम करूँगा तो वो हमसे काम कम लेंगे और उजरत ज़्यादा देंगे, यानी मेहनताना ज़्यादा देंगे, क्योंकि उन्हें हमसे अकीदत है। लेकिन हम यहूदी के यहाँ काम इसलिए करते हैं क्योंकि यहूदी को हमसे कोई अकीदत नहीं। देखिए, अब हमसे काम एक ज़्यादा क्लियर बात मुझे समझ आ रही है। क्लियर हो गया। यहूदी के वहाँ काम करना और मंदिर में काम करना, जहाँ पे मूर्ति की पूजा हो रही है, वहाँ फर्क होता है। मैं बताता हूँ, आप मूर्ति की पूजा जहाँ होती है, वहाँ की कमाई आप खा सकते हैं। मैं एक मिनट, वहाँ की कमाई खा सकते हैं आप। अरे भाई मैं एक अरे मूर्ति पूजा की कमाई खा सकता है तो मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं। फिर अरे आप मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं अगर मूर्ति पूजा की कमाई खाएंगे। क्या बात कर रहे हैं जनाब? पूजा में और काम में तो फर्क नहीं है। झगड़ा कराने के लिए आप समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के फर्जी स्कॉलर है, के प्रवक्ता, ये फर्जी स्कॉलर है। चीज बात कर रही हूँ ना, मुमताज जी एक सेकंड रुक जाइए। मैं एक चीज बड़ा क्लियरली इस बात को, मुमताज जी एक मिनट होल्ड। मैं एक चीज बड़ी क्लियरली समझ रही हूँ कि यहाँ पर मुसलमानों के नेतागिरी को लेकर सिर्फ स्क्रीन पर, मुमताज जी एक मिनट, मुझे सिर्फ बाकी नहीं, इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करेंगे सर। नहीं, अरे क्या कर रहे हैं? दोनों को हटाइए स्क्रीन से। नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा और नेशनल टेलीविजन, और ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, दे विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोग नहीं, हटाइए स्क्रीन से, हटाइए स्क्रीन से। मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए नेशनल टेलीविजन पर। जिन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है, चेतन आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं आपसे सीधे ये बात कह रही हूँ कि मुसलमानों की राजनीति को लेकर एक दोफाड़ है, वो बहुत क्लियरली नजर आ रही है। अब सीधी बात यह है कि क्या इसी को लेकर ये लड़ाई है क्या? क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि वक्फ को लेकर उसका क्या लाभ गरीब मुसलमानों को मिल रहा है, ये लोगों को पता भी नहीं है। ये बात खुद अतिकुर साहब कई बार कह चुके हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो विभाजन